हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो चलिए आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट बुक के चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी नेम इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। स्टोरी नेम है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? इसमें बताया गया है कि एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। वो बहुत खुश है कि उसको स्वीट्स टॉय सब कुछ मिलेंगे, बट उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं दिलाते हैं। और जब उसके पेरेंट्स के अलावा कोई और उसको दिलाने के लिए कहता है मिठाई और खिलौना, तो वो क्यों नहीं लेता है। इसके बारे में हम स्टोरी में हमको पढ़ के पता चलेगा कि वो बच्चा क्यों नहीं लेता है। तो आइए हम चलते हैं। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एली इमर्ज अ गैली clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father leg, brimming over with life and daughter. यहाँ बताया गया कि जो स्प्रिंग का फेस्टिवल है उसमें सब लोग कोई गाड़ी से, कोई घोड़े से, कोई बैम्बू कार्ट पे जो लकड़ी का बना होता है उस पर सब लोग बैठ के जा रहे हैं। पूरा गांव खुश है। स्प्रिंग का फेस्टिवल है। उसमें एक लड़का है, ठीक है, छोटा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है मेला देखने। आइए तो हम अपने फिगर में देखते हैं। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि देखिए इसके पेरेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे इसके मम्मी है, सॉरी पापा हैं, मम्मी है, बच्चा है, हाथ पकड़ा है, ठीक है। ये मेले की तरफ जा रहा है और पीछे पूरी भीड़ है। ये बच्चा मेले में जा रहा है और ये लास्ट में मतलब कोई और दिलवाता है तो क्यों नहीं किसी की सामान लेता है, क्यों अपने मम्मी पापा से ही चाहता है। तो वही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। आगे हमारा है कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट। उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बेटे। एज ही लेग्ड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ही रह जाता है। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप इन दैट लाइन द वे, वो इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि जो खिलौना देखता है उसको वो देख के इतना लालच से भर जाता है कि वो फिर अपने मम्मी पापा का पीछे हो जाता है अपने मम्मी पापा से। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। वो तो परेशान रहता है खिलौनों को देखकर, उसको चाहता है लेने के लिए, बट वो उसको मजबूरी हो जाती है उसको अपने मम्मी पापा की बात मानना भी। His eye still lingering on the residing toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare and refusal in their eyes. यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस बच्चे को पता रहता है कि मैं अगर मांगूंगा तो मेरी पापा नहीं दिलाएंगे, बट वो इतना लालच से भर भी चुका रहता है कि उसकी एक मजबूरी बन जाती है कि वो मांग ले। जैसे कोई लालच से भर जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला देगा या नहीं। फिर आगे आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है प्लीडेड मतलब। तो वो लड़का कह रहा है कि मैं इस खिलौने को चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। उसके पापा उसको लाल आंखों से मीन्स गुस्से से देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड giving him her finger to hold, said, "Look, child, call is what is before you." उसकी मम्मी प्यार से बोलती हैं, बेटे आप आगे आओ और देखो आपके सामने क्या है। It was a flowering mustard field. वो क्या रहती है, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मतलब वो सरसों का खेत रहता है। Pale like melting gold as it swept across miles and miles of land, मतलब बहुत बड़ी खेती रहती है मस्टर्ड फील्ड की, ठीक है, सरसों की। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee और butterfly in search of sweetness from the flowers. इसमें बताया गया कि उस मस्टर्ड फील्ड को देख के इतना अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें तितली, मधुमक्खी सब कुछ क्या करती हैं, स्वीटनेस की सर्च में, मतलब मीठेपन की खोज में सब फूलों पे बैठती हैं, किससे कुछ रस मिलेगा, पियेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे मधुमक्खियाँ इसलिए फ्लावर्स पे बैठती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग। मतलब जब वो लड़का देख के बहुत खुश होता है
तो वो सोचता है कि मैं उसको पकड़ लूँ, मतलब मधुमक्खी को या तितली को, बट वो पकड़ नहीं पाता है। जब वो पकड़ने जाता है तो क्या होता है कि वो उड़ जाती हैं सब, ठीक है, वो सब उड़ जाती हैं। एंड देन हिज मदर गेव अ कॉटिसनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। उसकी मम्मी तब तक बुला लेती हैं, कहती हैं बेटे आओ, बेटे आओ, ठीक है, आप रास्ते पे आओ, आप किधर गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ पे देख लीजिए, बट इट वुड बी फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। यहाँ पे बताया गया कि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, यहाँ बताया गया कि वो जब वो पकड़ने जाता है बच्चा तो वो हवा में सब उड़ जाती हैं तितलियाँ। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, अगर वो अपने हाथ में बाय द वे पकड़ भी लेता है, ठीक है, अचानक अगर पकड़ा भी जाती है तितली तो उसकी मम्मी कॉल कर देती हैं, ठीक है, लड़की को मीन्स बुला लेती हैं कि बेटे आइए, आप कहाँ गए। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स हिज galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और अच्छा इसलिए लगता है मस्टर्ड फील्ड क्योंकि उसमें जो अर्थवॉर्म ऐसे कीड़े रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जब धूप निकलती है तो सब फील्ड से बाहर आते हैं धूप लेने के लिए। तब तक वो जब लड़का फिर उसको देख के एंजॉय करने लगता है तो उसकी मम्मी फिर क्या कहती हैं, कम चाइल्ड कम। उसकी मम्मी फिर बोलती हैं बेटे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेडो ऑफ अ ग्रूव वेयर दे सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। उसके मम्मी पापा वहाँ से बुलाते हैं, एज ऑफ वेल का मतलब होता है किनारा कुएँ का, ठीक है, वो एक कुएँ के किनारे पे बैठ के आराम करते रहते हैं। ही रैन टुवर्ड देम, फिर बच्चा कहाँ चला जाता है, अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है बुलाने के बाद। फिर यहाँ पे कि अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। इसका मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो बीज गिरते हैं ना, वो सब उसको पेटल्स बोला गया है यहाँ पे। तो वो जब गिरने लगते हैं, मतलब फूल पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, वो कुएं के पास आ जाता है। फिर जब झड़ने लगती हैं तो उसको मतलब इकट्ठा करने में जुट जाता है। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं बेटे आओ, बेटे आओ, फिर वो आ जाता है अपनी मम्मी के पास। ही heard the cooling of doves and ran toward his parents shouting the dove, the dove। ये कुछ मतलब बर्ड्स है। the running petals dropped it from his forgotten hands। जब वो एक मतलब चिड़िया को देख लेता है, उसका नाम डव रहता है, तो फिर भी वो क्या होता है, अपने हाथ में, जो यहाँ पे देखिए आप पढ़े हैं कि अपने हाथ में वो पेटल्स लिया है, यहाँ पे पेटल्स लिया है। अब वो पेटल्स उसके हाथ से क्या हो गया, फॉरगेटन हो गए, मीन्स वो गिर गए हैं। अब वो फिर अब डव की तरफ फैसिनेट हो गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running the wild capers round the banyan tree, and gathering him they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। वो इतना बेचारा फैसिनेट हो जाता है, बट फिर भी अगर वो कुछ मांगता भी है, मतलब चाहता भी है, तो उसके मम्मी पापा कंप्लीट नहीं होने देते हैं। मीन्स कि अगर वो चाह रहा है कि ये पेटल्स लूँ, तब तक डव देख लेता है, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। फिर उसकी मम्मी पापा कॉल कर देते हैं उसको। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर्स फुटपाथ फुल ऑफ थ्रंग कवरिंग द विलपुर ऑफ अ फेयर एंड फेल्ड एट वंस रेपल एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। मतलब अब उसका क्या हो रहा है, गाँव से वो बाहर निकल चुका है, अब उसका मेला शुरू हो रहा है, जैसे कि वहाँ अब आगे से दुकान उकान लगना शुरू हुई है। और यहाँ पे देखिए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter and at the foot of architecture of many covered sweets decorated with leaves, silvers and golds। यहाँ बताया गया है कि एक स्वीट है, मतलब मिठाई बेचने वाला है, चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी कोई लेगा। वो भी क्या किया है, अपनी मिठाइयों को सिल्वर की पत्तियों से, गोल्ड की पत्तियों से, ठीक है, उस कलर से सजाया हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, अपनी आँख बच्चा खोलता है, उसके मुंह से क्या होता है, वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, आई वॉन्ट दैट बर्फी। फिर वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि पापा ये मैं बर्फ़ी लेना चाहता हूँ। ही स्लोली मरमरड, मतलब अपने मन में भुनभुनाता है लड़का थोड़ा सा, बट ही हाफ नो एज ही बैक्ड that his plea would not be needed because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। यहाँ बताया गया है कि लड़का कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरे पापा दिलाएंगे नहीं, भुनभुना रहा है कि मुझे पता है कि मेरे पापा दिलाएंगे नहीं, बट
क्या कहेंगे, कहेंगे तुम लालची हो, तुम हमेशा मांगते हो, इसलिए उसके मम्मी पापा दिलाएंगे नहीं। उसको पता रहता है फिर भी वो मांगता है, एक बार ट्राई करता है। अब यहाँ पे क्या, फ्लावर सेल हॉक्ड, मतलब एक फूल बेचने वाला आ जाता है, कहता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला कोई लेगा, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला कोई लेगा। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured. तो लड़का क्या करता है, वहाँ पे चला जाता है जहाँ फूल बेचते रहता है माली। आई वॉन्ट द गार्लैंड, फिर वो अपनी मम्मी से क्या कहता है कि मैं इस गुलमोहर की माला को लेना चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज बाई देम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसको पता रहता है कि मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि इतनी तुम छोटी सी सामान लेके क्या करोगे। सो विदाउट दैट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लड़का बिना कुछ उनका जवाब सुने अपने अपने रास्ते की ओर चलता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरे डैडी मॉम नहीं दिलाएंगे, बट वो फिर भी एक बार पूछ लेता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरा एंड तक स्टोरी पढ़िएगा ताकि आपको स्टोरी बढ़िया से समझ में आ जाए। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी स्टोरी समझ में आ जाए। तो आइए आगे देखते हैं कि अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल्स बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर वो आगे बढ़ता है तो देखता क्या है, मेले में जा रहा है, कोई ज़्यादा सामान दिखेगी, देखता है कि एक मैन है, एक मतलब रॉड लेके खड़ा है, उसमें येलो रेड ग्रीन बैलून बांधा हुआ है। द चाइल्ड सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्लिकन वर कलर्स एंड he was filled with an overwhelming desire to possess them all, but he well knew parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toy. यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ तक कि जो इतने तक की बात बताई गई है वो ये लिखा है, यहाँ तक अब तक हम जो पढ़े हैं ना वो ये लिखा हुआ है इसके इधर कि जैसे कि वो आगे देखता है कि बैलून की दुकान है, फिर वो अपने मम्मी पापा से कहना चाहता है कि पापा मैं बैलून ये लूँगा। वो लड़का जानता भी है कि मेरे पापा नहीं दिलाएंगे, कहेंगे कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि बैलून से खेलोगे। अब आगे यहाँ से हम पढ़ते हैं कि सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर वो फर्दर मतलब वो आगे बढ़ जाता है। अब देखिए दूसरी दुकान आ गई, ठीक है, वो लड़का आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पे स्नैक चार्मर मतलब जो स्नैक को नचाते हैं शाम को, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विथ कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। मतलब यहाँ बताया गया कि मतलब बहुत अच्छे से वो नचाता है, ऐसा लगता है हर हंस कोई खड़ा है, ठीक है, उसके जो फन होते हैं ना स्नैक के, उसको बताया गया है। विल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। ठीक है, वो जैसे कि सांप बहुत तेज़ी से नाचता है अगर वो म्यूज़िक बजाता है, सांप नचाने वाला। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर बट knowing his parents had forbidden to hear which course music as the snake charmer played, he proceeded further. फिर वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे देखने नहीं देंगे, बट फिर भी वो एक बार ट्राई करने की कोशिश करता है। अब वो देखिए बिना, तब से वो कह रहा था कि पापा मैं ये लूँगा वो लूँगा, अब यहाँ पे देखिए कि अब वो बिना कुछ मांगे ही देख के लालच करके सोच के आगे बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे कि देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, इसका राउंड अबाउट का मतलब एक गोल सा झूला होता है। तो अब लड़का आगे जा रहा है, अब देख रहा है राउंड अबाउट झूला है, ठीक है। मैन वोमेन चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ विलिंग मोशन स्ट्रिक्ट एंड क्राइड डिजडी लॉटर, इसका मतलब कि बच्चे बूढ़े जवान सब लोग उस पर बैठ के हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और वो स्लो मोशन में झूला चल रहा है। द चाइल्ड वॉज देम, लड़का उसको देखता है इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो बहुत बड़ा रिक्वेस्ट अपने पापा से करने जा रहा है, क्योंकि अब वो बहुत कुछ चाह के भी नहीं मांगता है, जानता है कि पापा नहीं दिलाएंगे। बट अब देखिए यहाँ पे लड़का फिर यही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, लड़का फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मतलब मैं इस झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। अब वो यहाँ पे देखिए फादर मदर का भी यूज़ कर दिया है कि मैं अब झूले पे जाना चाहता हूँ। अब देखिए अब उसकी लालच बढ़ गई है, मतलब इतने चीज़ों को देखिए वो निगलेक्ट करते आ रहा है, तो अब उसकी लालच बढ़ गई। तो लास्ट में वो कह देता है कि पापा मैं ये झूले पे बैठूंगा, लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आता है उसके पापा मम्मी की तरफ से। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो फिर पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। अहेड ऑफ हिम, मतलब उसके अगल बगल नहीं रहते हैं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो अपनी दोनों साइड बच्चा देखता है अपने फादर मदर को। दे वेयर नॉट देयर, बट वो वहाँ पे नहीं रहते हैं।
ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। मतलब उनकी कोई निशानी तक नहीं दिखती है उधर आगे पीछे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड with the sudden jerk of his body he ran from where he stood crying a real fear। मतलब बच्चा बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। अब उसको मतलब अब वो अपने मम्मी पापा को सिर्फ पाना चाह रहा है, खिलौनों को नहीं। अब उसका गला पूरा सूख गया है रोते रोते बच्चे का। मदर फादर, टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, ही फ्लस्ड फेस वॉज convulsed with fear, panic stricken, he ran to one side first, then the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go। अब बताया जा रहा है कि लड़का पूरा आगे पीछे दाएं बाएं सब खोजता है, उसके आंखों में पूरा आंसू आ गया रहता है और वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। अपने मम्मी पापा को बस वो पाना चाहता है। मदर फादर, ये बार बार बुलाता है मम्मी पापा, ही वेल्ड, ठीक है, वो हमेशा चिल्लाता रहता है मम्मी पापा, लेकिन उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, खो चुके रहते हैं, मिलते नहीं हैं। अभी यहाँ पे कि हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी। अब वो इतना गिरते उठते वो जाता है अपने मम्मी पापा को खोजने, तो उसके जो येलो टर्बन मतलब उसकी जो पीली पगड़ी बांधा रहता है वो अब क्या हो चुके रहते हैं, अनटाइड, मतलब थोड़ा सा खुल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी क्लॉथ बहुत मडी मतलब गंदे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आगे है कि हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए विल ही स्टूड डिफीटेड। अब वो इधर उधर दौड़ते दौड़ते अब वो डिफीट मतलब हार मान चुका होता है लड़का। ही क्राई सरप्लस इनटू सॉप्स एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिम फिल्मी आईज मैन एंड वोमेन वॉकिंग। वो मतलब अपने मम्मी पापा को खोजते खोजते रहता है, फिर देखता है कि मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people। यहाँ बताया जा रहा है कि वो उस भीड़ में जहाँ लोग बातें करते रहते हैं वो यहाँ पे जाता है, अपने मम्मी पापा को खोजता है, बट वहाँ उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। Who see to lot and talk just mother among these peoples। नहीं सॉरी, इसके बाद यहाँ पे था ना, who see to lot laugh and try सॉरी टॉक जस्ट फॉर अ सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग। वहाँ पर सब लोग हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बट उसकी बात कौन सुनेगा भाई इस भीड़ में। अब यहाँ पे कि ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो आगे पीछे दौड़ने लगता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो भीड़ के बीच में चलता रहता है, कोई इसको देखता नहीं है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रो पीपल लैक्स, ही वॉज लंगरिंग मदर फादर। यहाँ बताया जा रहा है कितनी भीड़ रहती है फिर भी वो सबके छोटा रहता है, सबके पैरों के बीच बीच में से निकल जाता है मम्मी पापा चिल्लाते चिल्लाते। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो क्या कर रहा है, एक मंदिर की तरफ देखता है। द क्राउड बिकम वेरी थिक, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। मैन जस्टल ईच अदर, एक दूसरे को आदमी धक्का देते हैं। जस्टर मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, हाईलाइट कर दे रही हूँ उसे 2-3 बार। जस्टर मतलब होता है धक्का देना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। हैवी वैन विथ फ्लैशिंग मर्डरर्स आइज एंड हैप्टी स्लोलर्स। यहाँ बताया जा रहा है कि इतनी भीड़ थी, एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक एंड फ्रो बाय देन ब्रूचुअल मोमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट एंड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाइएस्ट पीच ऑफ द वाइस फादर मदर। अब वो लड़का पूरी तरह से एकदम थक चुका रहता है, चिल्लाता रहता है मम्मी पापा सबकी भीड़ में से, सबके धक्के खाते हुए सबके पैर के बीच से निकलते हुए वो चिल्लाता रहता है मम्मी पापा, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे कि अ मैन इन अ सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। अभी भीड़ में एक आदमी रहता है, उस लड़के की आवाज़ सुनता है चिल्लाते हुए। स्टॉपिंग विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी, फिर वो बच्चे को रोकता है। लिफ्टेड हिम अप, उसको उठा लेता है। ही इन हिज आर्म, उसको वो आदमी अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। अब देखिए कितना दयालु आदमी मिल गया उस बच्चे को। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ, ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा कुछ नहीं बता रहा है, बस वो बच्चा घबराया हुआ लग रहा है और बस कह रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा को चाहता हूँ।
द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब देखिए जहाँ से लड़का, यहाँ सोचने वाली बात है कि जहाँ लड़का गया है, ठीक है, अब वो आदमी उसको लेके बैक हो रहा है, जहाँ वो आदमी मिला है अनजान, अब वो आदमी उसको लेके बैक हो रहा है। विल यू हैव टू राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रॉच द रिंग। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही साउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब यहाँ बताया गया है कि लड़का जो आदमी उसको पाया है वो बैक हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ तक इसके मम्मी पापा घुमा चुके थे झूले तक, अब वहीं से वो आदमी पीछे आ रहा है और पूछ रहा है बेटा इस झूले पे बैठोगे? तो लड़का कहता है नहीं मैं इस झूले पे नहीं बैठूंगा, बस मैं अपने मम्मी पापा को पाना चाहता हूँ। देखिए स्नैक चार्मर की मैं जो बात बताई थी, यहाँ पे देखिए सांप बैठा है, या ये देखिए ये जो है, ठीक है, ये जो है ये आदमी है, मतलब म्यूज़िक बजा रहा है, अब ये सांप नाचेगा, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। और से देखिए सब सारी भीड़ पूरा टोटल इकट्ठा है ना, वही है। अब आगे हम चलते हैं कि द मैन टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल। अब देखिए वो आदमी है जो बैक हो रहा है, ठीक है, अब वो आता है सांप की तरफ। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, फिर वो बोलता है क्या बेबी, लड़के से बोलता है क्या आप इतनी अच्छी म्यूज़िक को सुनना पसंद करोगे? बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स एंड हिज फिंगर साउटेड हिज डबल पिच स्टेन आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लड़का फिर भी बोलता है कि मैं अपने मम्मी पापा को चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। The man took him near the balloons, thinking bright colors of balloons would distract and child attention, and quitting him. Would you like a rainbow-colored balloon? He partially asked. The child turned his eye from the flying balloon and just stop it. I want my mother. I want my father. वो आदमी बैक धीरे धीरे हो रहा है ना, तो वो पूछता है कि बेटा आप बैलून लोगे? अब बैलून के पास आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक ये लड़का जा चुका है घूम के, वहीं से वो आदमी बैक हो रहा है और पिछली वाली सामान को पूछ रहा है कि क्या आप लोगे? तो बोलता है नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर लेक सेट लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। अब आदमी मतलब जहाँ फूल वाले के पास लेके आता है, जहाँ पे फूल रहता है बिकता रहता है, बोलता है क्या आप बेटा फूल लोगे? लड़का नहीं लेता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिलेटेड हिज सॉप आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लड़का फिर भी अभी भी कह रहा है कि नहीं मैं फूल नहीं सूंघूंगा, नहीं लूँगा, मैं बस अपने मम्मी पापा को चाहता हूँ। यही सेंटेंस देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने मम्मी पापा को सिर्फ चाहता हूँ। अब देखिए मैं पोएम की स्टार्टिंग में आपको बताई थी ना कि अब यहाँ पे हमको इसका आंसर मिलेगा इस स्टोरी में कि ये लड़का क्यों दूसरे के द्वारा दी हुई सामान नहीं लेता है। अब आप समझ चुके होंगे कि उसके मम्मी पापा खो जाते हैं, मम्मी पापा तो दूसरों को अब बस अपने मम्मी पापा को पाना चाहता है, खिलौनों को नहीं, मोह माया छूट जाती है खिलौनों की, ठीक है। थिंकिंग टू ऑमर विथ disconsolate charged by a gift sweet, the man took him to counter of the sweet shop. What sweet would you like child? अब वो लड़का दुकान पे ला रहा है, किसके? मिठाई की दुकान पे। पूछता है बेटा आप कौन सी स्वीट खाना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। लड़का अपना फेस क्या करता है? दुकान से मतलब अनदर साइड कर लेता है, अपना फेस पीछे मोड़ लेता है। एंड वनली सॉफ्ट, और सिसकता रहता है, आई वॉन्ट माई फादर मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब वो लड़का बस इतना सिसकता है कि मैं बस अपने मम्मी पापा को चाहता हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं लूँगा। अब देखिए यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, कुछ नहीं मांगता है, बस वो अपने मम्मी पापा को चाहता है। फ्रेंड्स ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे ही स्टोरी और कुछ शॉर्टकट की भी आपको मिलते रहेंगे, शॉर्ट मेथड लर्निंग का मिलेगा, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके यहाँ पहले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।